वेलकम टू योर कन्फर्टा क्लासेस। स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 2 पार्ट 2 में। इसमें हम रशियन रेवोल्यूशन और जो सोशलिज्म का जो इम्पैक्ट है यूरोप में, या यूरोप में वो किस तरीके से सोशलिज्म आया है उसके बारे में हम जो है पढ़ रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं। तो जिसमें हमारा ये दूसरा पार्ट है जो प्रॉपर रशियन रेवोल्यूशन के नाम से ही है, ये सेकंड जो पार्ट है। तो चलिए इसको हम लोग कवर करते हैं अच्छे तरीके से। तो शुरू करते हैं। इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड। ठीक है, जो भी मतलब कि लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड जो यूरोपियन स्टेट्स थे यानी कि कंट्रीज थी, उनकी जो सिचुएशन थी यानी कि परिस्थिति थी वो रिवर्स्ड हो गई थी, यानी कहीं ना कहीं वापसी कर रही थी, यानी कि बर्बाद होती जा रही थी। तो सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। तो जितने भी सोशलिस्ट थे, मैंने क्या है कि मैंने आपको जो इससे पहले वाला जो पार्ट 1 वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको लिबरल, रेडिकल और राइट विंग, ठीक है, राइटिस्ट, राइट विंग, इनके बारे में जो है मैंने आपको जो इनके बीच में जो स्लाइटली जो डिफरेंसेस हैं, बहुत ही माइनर सी लाइन है इनको समझने की, उस पर मैंने अच्छे से एम्फसाइज किया है। तो आई होप कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो तो आप इससे पहले वाला जो मेरा पहला वीडियो है इसी चैप्टर का पार्ट 1 उसमें आप देख लीजिए तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है कि रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन जो 1917 में होता है, तो सोशलिस्ट लोग जो हैं रशिया की जो बागडोर होती है, रशिया मतलब रूस की जो बागडोर होती है, उसको अपने हाथ में ले लेते हैं। द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1970 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, अक्टूबर 1917 जो फरवरी 1917 और जो घटनाएं अक्टूबर के बीच में जो घटती हैं उनको जो है टोटली क्या है, रूस की क्रांति या रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये किस तरीके से शुरू हुआ। व्हाट वेयर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया व्हेन द रेवोल्यूशन अकर्ड। जब ये रूस की क्रांति घटित हुई या घटना इसकी घटी तो उस टाइम का जो रशियन जो सामाजिक और राजनीतिक जो माहौल था या दशा थी वो किस तरीके की थी, उसके बारे में भी हम थोड़ा समझते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस लुक एट रशिया फ्यू ईयर्स बिफोर द रेवोल्यूशन। अब देखिए क्या है कि हम एग्जैक्टली अगर कोई क्रांति को देख रहे हैं तो हमें उसका कंटेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है, और उसी कंटेक्स्ट को हम जो है अगले पैराग्राफ में कवर करेंगे। द रशियन एम्पायर इन 1914, ठीक है, तो 1914 में ये जार लिखा हुआ है लेकिन इसकी स्पेलिंग TSAR है। इसे जार निकोलस सेकेंड जो है रूल कर रहे थे रशिया को। रूस के शासक का नाम क्या था, जार निकोलस सेकेंड। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मास्को, मास्को के चारों तरफ जो टेरिटरी थी, रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे, वर्तमान के जो कई देश हैं, जो बड़े देश भी हैं, जैसे कि फिनलैंड है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है ये, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज हैं, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, पोलैंड जो कि एक देश है, यूक्रेन, बेलारूस, ठीक है, ये यूएसएसआर के भी मेंबर कंट्रीज रहे हैं। तो ये सारे जो हैं एम्पायर, जो रशियन एम्पायर था वो इसमें पूरी तरीके से वास्ट तरीके से फैला हुआ था। इट स्ट्रेच्ड टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट। और आज जैसे कि जिस तरीके का हमें वर्तमान में एशिया में कंट्री फैली हुई हैं, जिसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान है, वो सब पहले इसी में क्या हुए थे, छिपे थे। द मेजॉरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो यहाँ पे जो मेजर जो रिलीजन जो था वो क्या था, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। रशियन मतलब रूसी, ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, कट्टरपंथी या रूढ़िवादी से मतलब होता है, क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई धर्म से। यही जो है यहाँ का मेजर धर्म था। विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कहाँ से निकला था, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स जो है, जहाँ पे से ओरिजिन हुआ है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का, वहीं से ये शुरू हुआ है और उसी की अगुवाई में चलता था। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। लेकिन इस रशियन एम्पायर में चार और भी जो है जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थी उनका भी पार्टिसिपेशन था, उनकी भी हिस्सेदारी थी, जिसमें से कौन थे, कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम्स और बौद्धिस्ट थे। तो अब थोड़ा सा हम लोग मैप में देख लेते हैं इनका जो पूरा साम्राज्य था वो कहाँ कहाँ पर फैला हुआ था। ये देखिए, ये क्या था, ये सब इलाका था इनका जो है, जैसे फिनलैंड है, बाल्टिक कंट्रीज वगैरह जो हैं, ये रशिया है, यहाँ पर जो है बेलारूस वगैरह मिलेगा आपको, और बल्गारिया है, बाकी यहाँ पे जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान वगैरह जो हैं आपको सब यहीं देखने को मिलेंगे।
अब हम लोग जो रूस का जो सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक पक्ष है उसको समझने का प्रयास करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियाज पीपुल वेयर एग्रीकल्चरिस्ट, तो जो प्रारंभिक जो रशियंस लोग थे वो लोग क्या थे, खेतीहर थे। वो पूरी तरीके से खेती पे आश्रित थे, खेती करते थे अपनी जीविकोपार्जन के लिए। अबाउट 85% ऑफ रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, और लगभग ये जो प्रतिशत था 85% से ज्यादा था, जिसमें क्या होता था कि रशियन एम्पायर जो है, साम्राज्य जो है, उसमें इनका पार्टिसिपेशन था। वो भी जो अर्निंग्स थी वो कहाँ से आती थी, खेती के माध्यम से आती थी। दिस प्रोपोर्शन वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज, और ये पूरे यूरोप की कंट्रीज में सबसे ज्यादा हायर था। फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वाज बिटवीन 40% एंड 50%। उस टाइम जो है जर्मनी और फ्रांस में जो एग्रीकल्चर प्रोपोर्शन था, यानी कि खेती करने वाले लोगों की जो संख्या थी, 40% फ्रांस में थी और 50% जर्मनी थी। लेकिन एक वहां पे कितनी थी, रशिया में कितनी थी, रशिया में मोर देन 85% था। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स, एंड रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन। तो अब क्या है कि खेती का जब बड़ा स्तर था और उसमें खेती ज्यादा होती थी, तो रशियन जो ट्रेड था वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर बेस्ड था, और जो ग्रेन्स होते हैं, दाने वगैरह, अनाज वगैरह होते हैं, उनका बड़ा एक्सपोर्टर भी था रशिया। इंडिया वॉज फाउंड इन पॉकेट्स, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वेयर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एरियाज जो मेजर जो थे, सबसे बड़े जो औद्योगिक क्षेत्र रहे हैं वो क्या थे, सेंट पीटर्सबर्ग था और मॉस्को, जो कि वर्तमान में राजधानी है। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप। क्राफ्ट्समैन वगैरह का जो काम था वो तो छोटे हाथों में था, लेकिन बाकी जो है लार्ज फैक्ट्रीज जो हैं एग्जिस्टेड थी क्राफ्ट वर्कशॉप के साइड में। मैन्युफैक्ट्रीज वेयर सेटअप इन द 1890s, और 1890 के बाद बहुत सारी क्या हुई, औद्योगिक जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो बहुत डेवलप की गई। रेलवे का क्षेत्र, रेलवे पटरियों का बहुत विस्तार किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया गया, कोल प्रोडक्शन को भी डबल किया गया, स्टील आउटपुट जो है उसको भी दोगुना चौगुना किया गया। बाय द 1990s इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन वेयर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। और फिर बाद में हालात इस तरीके के हो गए कि क्राफ्टमैन और जो लेबर थे उनकी जो है कई कई इंडस्ट्रियल एरियाज में जो है संख्या उनकी एकदम बराबर हो गई। मोस्ट इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, और ज्यादातर जो संपत्ति वगैरह थी वो क्या थी, जो बड़े बड़े औद्योग घराने थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, उन्हीं के अंडर में थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। गवर्नमेंट क्या करती थी, मॉनिटरिंग वगैरह करती थी, नजर वगैरह रखती थी, ताकि क्या है मिनिमम वेजेस जो है इंश्योर किया जा सके, मिनिमम वेजेस और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, और कम से कम घंटों का जो है समय फिक्स किया जाए। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। लेकिन क्या होता था कि ये इंस्पेक्टर वगैरह जो होते थे, जो अधिकारी वगैरह होते थे, ये कानून को सही से इम्प्लीमेंट भी नहीं करा पाते थे, और लोग जो है इसका जो है बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करते थे। द वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर्स, और कभी कभी तो ये होता था कि 15-15 घंटे भी लोगों से काम ले लिया जाता था। अकोमोडेशंस भी, हालात जो होते थे बहुत बुरे थे। वर्कर्स वेयर डिवाइडेड सोशल ग्रुप, सामाजिक बंटवारे के मतलब के आधार पर जो है लेबर्स वगैरह का जो होता है, काम करने वाले का बंटवारा किया गया। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे केम। बहुत से लोगों को क्या होता था कि जो स्ट्रॉन्ग लिंक वाले थे, यानी कि जान पहचान वाले थे, जिस गांव से वो आते थे। अदर हैड सेटल इन सिटीज परमानेंटली, और उसी में से क्या हुआ, कुछ लोग जो है वहीं पर बस भी गए। वर्कर्स वेयर डिवाइडेड बाय स्किल्स, और वर्कर्स को भी उनके जो है कुशलता के आधार पे जो है उनमें बंटवारा कर दिया गया। मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल्ड मेटल वर्कर्स कंसीडर देमसेल्व्स एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स। अब देखिए, अब इसमें क्या हो गया कि जो हाई स्किल्ड जो लेबर वगैरह थे, जो मतलब कि ज्यादा अच्छे से टेक्निकलिटी के साथ काम करना जानते थे, उनके अंदर भी एक कैटेगराइजेशन क्रिएट कर दिया गया था। यानी कि जो लो लेवल का काम करने वाले मजदूर थे, उनको जो है बड़े लेवल वाले मजदूर के सामने जो है बहुत ही छोटा महसूस कराया जाने लगा, उन्हें एक तरीके से गरीब समझा जाने लगा। ठीक है। देयर ऑक्यूपेशंस डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल्स, और बाकी लोगों को क्या थी, उनको जो है ट्रेनिंग और स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914,
और औरतों का जो पार्टिसिपेशन था उद्योग में 1914 तक जो है 31% से ज़्यादा था, बट दे वर पेड लेस देन मैन। लेकिन क्या हुआ था, उन्हें जो है इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे, और उनकी जो सैलरी वगैरह थी उसमें भी क्या था, उन्हें मर्दों से जो है आधी से भी कम, यानी कि 3/4 ऑफ मैन वेजेस जो है दी जाती थी। डिविजन अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। अब देखिए जिस तरीके का डिवीजन तैयार किया गया था, तो उसी हिसाब से जो है वहाँ पे जो काम करने वाले थे उनके जो है विचार और कपड़े पहनने का तरीका, रहन सहन का तरीका, जो कल्चरल इम्पैक्ट था वो भी अलग अलग था। सम वर्कर्स फॉर्म एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स टू अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशन वेर अ फ्यू। कई लोगों ने जो है संगठन वगैरह भी तैयार किए ताकि जो आपसी जो मजदूरों के साथ जो है एक तरीके का समन्वय तैयार किया जा सके और जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कम किया जा सके। लेकिन ये क्या है, संख्या में बहुत कम थे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे थे। डिस्पाइट डिवीजन वर्कर्स डिड नॉट यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। देखिए बंटवारा जरूर हो गया था लेकिन वर्कर डिड नॉट यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। लेकिन क्या होता था, ये हड़ताल वगैरह नहीं कर सकते थे, यानी कि उनके अंदर जो है बहुत अच्छी जो है बॉन्डिंग नहीं थी या बहुत ज़्यादा यूनाइट नहीं थे। दीज स्ट्राइक टुक प्लेस फ्रिक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1896 टू 1897। देखिए 1896 से 1897 के बाद ये जितना भी ये सारा था, मतलब कि स्ट्राइक वगैरह का जो काम था ये बहुत तेजी से शुरू हो गया था। फ्रिक्वेंटली इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। देखिए कंट्री साइड मतलब देश के अलग अलग कोने में या गांव के क्षेत्रों में जो है ज़्यादातर ज़मीनों का क्या है, जुताई वगैरह हो रही थी। बट द नोबेलिटी, द क्राउन, द ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑन लार्ज प्रॉपर्टीज। लेकिन जो सबसे जो मेजर कम्युनिटी थी सोसाइटी की, नोबेलिटी जो उच्च वर्ग था, क्राउन जो सम्राट का था, ऑर्थोडॉक्स चर्च और चर्च वगैरह के जो मठाधीश वगैरह थे, वो लोग क्या सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी को ऑन करते थे, यानी उनके कब्जे में थे। लाइक वर्कर्स, पीजेंट, टू वेयर डिवाइडेड। और इस तकीज क्या है, वर्कर और खेतिहर किसान दोनों भी डिवाइडेड थे। दे वेर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, और वो भी क्या थे, बहुत ही ज्यादा धार्मिक लोग थे। बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबेलिटी। लेकिन क्या है, बहुत सारे मामलों में नोबेलिटी जो था ना, उच्च वर्ग जो था, उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विस टू द जार। और ये नोबल्स जो होते थे, इनको ये सारी पावर्स कहाँ से प्राप्त होती थी, ये जार के लिए कुछ इस तरीके का काम करते थे जिसके वजह से इन्हें ये पावर प्राप्त होती थी। लेकिन इनकी क्या होती थी, लोकल पॉपुलरिटी के हिसाब से इनको जो है अधिकार वगैरह नहीं प्राप्त है। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेनी पीजेंट रिस्पेक्टेड नोबल एंड फॉट फॉर देम। लेकिन देखिए यहाँ पर एक विपरीत स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ के जो पीजेंट वगैरह हैं वो नोबेलिटी को जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड के जो पीजेंट थे, यानी कि मजदूर और किसान थे, वो लोग क्या करते थे, नोबल लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। 1902 में क्या होता है कि लार्ज स्केल में साउथ रसिया में जो है मर्डर वगैरह होते हैं, लोगों के अंदर आक्रोश आता है। यही टैक्सेस हैं और बहुत सारी चीज़ें जो दमन की नीतियां होती हैं उनके चलते ये सारी गतिविधियां होती हैं 1905 से 1902 के बीच में। रशियन पीजेंट्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। देखिए रशियन जो किसान थे, यानी रूस के जो किसान थे, वो यूरोपियन किसान से थोड़ा अलग थे। दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली एंड देयर कम्यून। और उन्होंने क्या किया कि अपने आप को पीरियोडिकली जो है पूल्ड किया, एक जगह पे इकट्ठा किया। देयर कम्यून डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। और जिस तरीके की उनकी जो है व्यक्तिगत या जो पारिवारिक जरूरतें थी उसके हिसाब से लोगों को जो है कम्यून किया। अब हम लोग सोशलिज्म इन यूरोप देखते हैं, जो अगली हेडिंग है हमारी। तो इसमें क्या है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेयर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। तो 1914 से पहले जो है जितनी भी पार्टीज वगैरह थी जो मूवमेंट चलाती थी या लोगों को अवेयर वगैरह करती थी, वो सब क्या थी, सारी की सारी एक तरफ से बैन थी। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898 बाई सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज। तो मार्क्स की आइडियाज को जो है ग्लोरीफाई करने वाले और उसी के आदर्श पे काम करने वाले लोगों ने 1898 में जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, जिसे SDWP बोला जाता था, उसकी क्या है स्थापना हुई। हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, लेकिन गवर्नमेंट की जिस तरीके से पॉलिसी वगैरह थी, उन्होंने क्या किया था, इलीगल घोषित कर दिया था इस पार्टी को। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट रशियन पीजेंट कस्टम्स ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट।
तो क्या होता था कि रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट, वो इस तरीके से महसूस करते थे कि रूस के जितने भी किसान थे उनको जिस तरीके से लैंड का जो है पीरियडिकली जो है बांटा गया, तो नेचुरल सोशलिस्ट और उनमें क्या हो गया, डिफरेंट एक तरीके का देखने को मिलता है। सो पीजेंट नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको इस क्रांति में जो सबसे नई चीज देखने को मिलेगी वो ये है कि जो किसान हैं वो प्रमुख भूमिका में नहीं है। यहाँ पर प्रमुख भूमिका में कौन है, यहाँ प्रमुख भूमिका में वर्कर हैं। रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। देखिए बाकी देशों के मुकाबले जो है रूस जो है पहले ही बहुत तेजी से जो है एक तरीके का समाजवादी देश बन जाता है, साम्यवादी देश बन जाता है। सोशलिस्ट वे आर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। और 19वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध है उसी टाइम से जो है कंट्री साइड यानी कि गांव खेड़े में जो है इसका जो है प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होने लगा था समाजवाद का। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1990। तो एसआरपी जो है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी को 1900 में जो है गठित किया गया। द पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट राइट्स एंड डिमांडेड द लैंड बिलोंग्स टू नोबल्स विल बी ट्रांसफर टू पीजेंट। अब उन्होंने जो है इस तरीके की बात और इस मुद्दे की मांग करना शुरू की कि जो भी नोबल्स हैं या ऑर्थोडॉक्स चर्च वगैरह के जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी ज़मीनें क्या होंगी कि वो ज़मीनों का इस्तेमाल या उसके जो हकदार हैं वो किसान वगैरह हैं और उनको जो है ये ज़मीन दी जाएगी आने वाले टाइम में जब क्रांति हो जाएगी। सोशल डेमोक्रेट डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी अबाउट पीजेंट। तो सोशल डेमोक्रेट जो थे वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी जो थे यानी कि जो रेडिकल्स लोग थे उनके इस बात का बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं करते थे। देखिए यहाँ पे क्या है कि दो तरीके का खित्ता बन गया है, मतलब कि दो भागों में बढ़ गए हैं ये सोशलिस्ट लोग। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वे आर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। लेनिन को पता था या लेनिन ने महसूस किया कि जो कृषक वर्ग है वो एक तरीके से यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। सम वे आर पुअर एंड अदर रिच। दरअसल उसमें कुछ अमीर थे कुछ गरीब थे। सम वर्क एज अ लेबरर व्हाइल अदर वर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स। तो कुछ लोग क्या थे उसमें मजदूरी वगैरह कर रहे थे, लेकिन कुछ जो है पूंजीवादी लोग थे और वो भी अपने अंडर में जो है वर्कर्स वगैरह रख रहे थे। गिवन द डिफरेंशिएशन विद इन देम दे कुड नॉट ऑल दी द पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। और यही एक इतना बड़ा अंतर था या एक पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था जिसकी वजह से रशिया के जितने भी जो किसान लोग थे वो लोग क्या हुए कि इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे या यूनाइट नहीं हो पा रहे थे। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसे को जो है संस्था के तौर पे जो है इसे विभाजित किया गया। व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, जो बोल्शेविक ग्रुप का जो हेड था, थॉट दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक Tsarist Russia the party should be disciplined and should control the number and quality of its member। और फिर उसमें जो है उन्होंने जो मेंबर के पार्टी के मेंबर वगैरह थे उनको जो है थोड़ा सा कंट्रोल मैनर में जो है लाने का प्रयास किया। अदर थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। और बहुत सारे लोग जो मेंशेविक थे उनका मानना ये था कि इसमें जो है सभी लोगों की सहभागिता होनी चाहिए पूरे रशियंस की प्रत्येक कम्युनिटी से। लेकिन ऐसा जो है बोल्शेविक लोग नहीं मानते, तो उनका मानना ये था कि पार्टी में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो एक्चुअल में रेवोल्यूशनरी हैं और सही काम करना चाहते हैं। टर्बुलेंट इन टाइम। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है, ऊहापोह की स्थिति या उलट पुलट की जो स्थिति होती है। तो 1905 का रेवोल्यूशन में हम लोग आ गए। रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी, ठीक है, ऑटोक्रेसी वाली व्यवस्था थी। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स इवन एट बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द जार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। देखिए यहाँ पर क्या है, जार जो है वो सांसद का कोई हिस्सा नहीं था। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड द स्टेट्स ऑफ अफेयर, ठीक है, जितने भी उदारवादी लोग थे रशिया में उन्होंने जो है प्रचार प्रसार किया कि स्टेट ऑफ अफेयर्स को खत्म कर दिया जाए। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी द वर्क विद पीजेंट एंड वर्कर ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 95 टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 1905 में संविधान बनाने की एक मांग की गई जिसमें जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं उन लोगों ने किसानों और लेबर वगैरह जो काम करने वाले लोग थे उनको जो है उन्होंने यूनाइट किया ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। दे वे आर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट। वो क्या है कि नेशनलिस्ट जो थे राष्ट्रवादी थे उनके माध्यम से इन्हें समर्थन मिला इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय जदीदिस्ट हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटी। और उन्हें जो है जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरिया था रशिया में वहाँ पे जदीदिस्ट करके जो एक कम्युनिटी थी वो लोग जो है इस्लाम के हिसाब से अपने क्षेत्र को रूल करने की बात की और उन्होंने भी जो है समर्थन एक तरीके का दिया रशियन रेवोल्यूशन को। द ईयर 1904 वॉज अ पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। लेकिन 1904 जो था जो रशियन वर्कर्स थे मजदूर थे उनके लिए बहुत बुरा था।
प्राइसेज ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। देखिए क्या हुआ कि जो जितने भी ज़रूरत के सामान थे उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई, लेकिन जो रियल वेजेस थी यानी कि जो डेली बेसिस पे जो मजदूरी का पैसा मिलता था उसमें 20% की कटौती हो गई। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, और इस तरीके से जो वर्कर एसोसिएशन की जो मेंबरशिप थी वो बहुत तेजी से बढ़ी। व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स विच हैज बीन फॉर्म इन 1904 वे डिसमिस इन द पुतिलोव आयरन वर्क्स। और फिर कुछ इस तरीके की घटना घटी कि कई जगह जो हैं मजदूरों वगैरह को निकाला गया। 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। तो फिर क्या हुआ कि 1,10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं जो सेंट पीटर्सबर्ग था वहाँ की फैक्ट्री में जो है स्ट्राइक हड़ताल पे चले गए। When the processions of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by police and Cossacks। फिर क्या हुआ कि एक जो फादर गैपॉन थे उनकी अगुवाई में जो वर्कर्स थे, जो मजदूर कम्युनिटी थी, वो विंटर पैलेस के पास जाके जो है प्रोटेस्ट करना शुरू की। तो वहाँ पे जो पुलिस और कज़ाक थे उन्होंने लोगों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। ओवर 100 वर्कर्स वेयर किल्ड, और उसमें जो है 100 से ज़्यादा जो है मजदूर मारे गए थे और 300 से ज़्यादा लोग जो है घायल हो गए थे। द इंसिडेंट नोन एज अ ब्लडी संडे, और इसे ही जो खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है, ये ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्टार्टेड सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकम नोन इन, और फिर इसी के बाद जो है लगातार कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि रशियन रेवोल्यूशन 1905 का हिस्सा बन जाती हैं। स्ट्राइक टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, और पूरे जो है देश में, पूरे रूस में जो है लगातार जो है स्ट्राइक्स वगैरह होते हैं, हड़ताल किए जाते हैं, यूनिवर्सिटी क्लोज की जाती हैं, बॉडीज स्टैग्ड, वॉकआउट, कंप्लेनिंग, मतलब कि सारे तरीके से जो है प्रोटेस्ट जो है एक जबरदस्त तरीके की प्रोटेस्ट का लहर वगैरह शुरू होती है। ड्यूरिंग द 905 रेवोल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। देखिए क्या है, जो रशियन जो पार्लियामेंट है, जैसे इंडिया में क्या है जो पार्लियामेंट का नाम क्या है, संसद भवन नाम है, वैसे ही रशिया की जो पार्लियामेंट है उसका नाम ड्यूमा है। और इसी को जब 1905 में लगातार कई बड़े बड़े प्रोटेस्ट वगैरह देखे तो जार जो है डर गया, तो उसने जो है कहीं ना कहीं एक तरीके का तो जार ने जो है क्या किया कि उसने भी परमिशन दे दी कि भाई देखिए कंसल्टेटिव पार्लियामेंट एक तरीके का जो वाद विवाद करने वाला या एक बातचीत समन्वय बनाने के लिए एक तरीके का सांसद तैयार कर सकते हो, जो कि वर्तमान में ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। फॉर अ ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन देयर एग्जिस्टेड लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस, बहुत सारी ट्रेड यूनियंस वगैरह थी जो क्या है कि मजदूरों की मांग को लेके जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। आफ्टर 905 मोस्ट कमिटीज एंड यूनियंस वर्क अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। ठीक है, 1905 के बाद जितने भी वर्कर्स कम्युनिटीज या यूनियन ट्रेड यूनियंस वगैरह थी उनको क्या कर दिया गया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। और कई की तो जो है सीवियर रिस्ट्रिक्शंस वेयर प्लेस्ड ऑन द पॉलिटिकल एक्टिविटी, और राजनीतिक सहभागिता में कई जो पार्टी वगैरह थी या कई ग्रुप्स वगैरह थे उनको क्या कर दिया, एकदम बंद कर दिया गया था। द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज, और जार ने क्या किया कि पहला जो ड्यूमा था या जो पार्लियामेंट्री सेशन जो हो रहा था, ये पार्लियामेंट जो बनाई गई थी उसको 75 दिन में ही क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया गया, और री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ्स, और उसके बाद 3 महीने बाद फिर एक जो है नई ड्यूमा या पार्लियामेंट जो कंसल्टेटिव पार्लियामेंट होती है उसकी फिर से स्थापना की। He did not want any questioning of his authority or any reduction in his power। दरअसल कहीं ना कहीं जो ये उसका बिहेवियर था उसकी वजह ये थी कि उसके अंदर जो है अथॉरिटेरियन जो यानी खुद को क्वेश्चंस यानी कि जो प्रश्न होते हैं उनसे बाहर रखने की एक तरीके की मांग की, डिक्टेटरशिप कह सकते हैं आप इसको। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। ठीक है, फिर लगातार क्या होता है, 1914 में जो है यूरोप में जो है युद्ध शुरू हो जाते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की जो है सेंट्रल पावर जो है धुरी राष्ट्र कहलाती हैं, और फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, लेटर इटली एंड रोमानिया भी जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ये चार कंट्रीज एक तरफ से लड़ती हैं और वो 3 कंट्रीज एक तरफ से लड़ती हैं। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर, और इसमें जो जितनी भी जो कंट्रीज हैं उनका क्या है वो एक तरीके का वैश्विक साम्राज्य है उनके पास। एंड द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। देखिए ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ये यूरोप के अंदर भी लड़ा गया और यूरोप के बाहर भी लड़ा गया। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा गया, यानी कि विश्व युद्ध का पूरा विश्व प्रभावित हुआ था इससे। इन रशिया देयर वाज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस सेकेंड। लोगों ने क्या किया कि उस टाइम जो है जो वहाँ का जार जो निकोलस सेकेंड थे उनके खिलाफ जो है एक तरीके का जो है पॉपुलर पीपल रैली की, यानी कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया।
एज द वॉर कंटिन्यूड दो द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन ड्यूमा, और जार ने कहीं ना कहीं जो ड्यूमा की जो बहुत मेन बातें थी उनको जब मानने से इनकार कर दिया था। एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग ए जर्मन नेम एज द पेट्रोग्राड, द तसरीना अलेक्जेंडर जर्मन ओरिजिन एंड पुअर डिराइव्स स्पेशली अ मॉन्क कॉल्ड रास्पुटिन मेड द ऑटोक्रेसी एंड पॉपुलर। दरअसल इनके साथ कई लोग थे, जैसे कि उसमें रास्पुटिन और भी कई लोग थे। उन लोगों ने क्या कर दिया था, पूरी तरीके से माहौल खराब कर दिया था, लोगों का जो है ट्रस्ट जो है एकदम लेस हो गया था इनके ऊपर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंटेड फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट। तो क्या होता है, जो पूर्वी जो फ्रंट था उस पे डिफर्ड हो रहा था वेस्टर्न फ्रंट के मुकाबले। इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच अलोंग ईस्टर्न फ्रांस, इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बिटवीन लीविंग लार्ज कैजुअलिटी। देखिए क्या हो रहा था, यहाँ की बहुत ही लार्ज कैजुअलिटी हुई थी, बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की डेथ वगैरह हो गई थी। डिफीट्स वेयर शॉकिंग एंड डेमोरलाइजिंग, और जिस तरीके से ये जो कंट्रीज जो है हार रही थी, ठीक है, जो जितने भी इंग्लैंड, फ्रांस और ये रशिया के जितने भी अलाई कंट्रीज थे, ये जिस तरीके से हार रहे थे, तो इनके सेना वाले क्या हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा डिमोरलाइज हो गए। देयर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटी बाई 1917, और 7 मिलियन से ज़्यादा कैजुअलिटी हो गई थी 1917 तक। एज द रिट्रीटेड द रशियंस आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द हैंड। फिर इसी चक्कर में क्या हुआ, रशिया ने जो है बिल्डिंग और क्रॉप्स को जो है पूरी तरीके से खत्म किया, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनों को जो है हताहत किया जाए। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया, और इन चीज़ों को ख़त्म करने की वजह से 3 मिलियन से ज़्यादा जो हैं रिफ्यूजीज यानी कि शरणार्थियों की संख्या कहाँ हो गई, रशिया में हो गई थी। द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार, और इससे क्या हुआ, जार और उसकी जो एडवाइजरी जो मिनिस्ट्री थी उसकी छवि जो है और भी बहुत ख़राब हो गई थी। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर, और सोल्जर्स जितने भी सिपाही वगैरह थे, फिर उनका क्या हुआ, मन कहीं ना कहीं खट्टा हो गया इस युद्ध को लड़ने के लिए। द वॉर वॉज ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, और इसका क्या हुआ कि इंडस्ट्री पे एक अलग असर पड़ रहा था। रशियंस ओन इंडस्ट्रीज वेयर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर suppliers of industrial good by German control of the Baltic Sea. Industrial equipment disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in Europe। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि डिसइंटीग्रेशन था यूरोप वगैरह में, और इसका असर देखने को मिल रहा था। बाय 1916 रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन। फिर क्या हुआ, 1916 में जो है रेलवे की पटरी वगैरह तोड़ी जाने लगी। एबल बॉडीड मेन वेयर कॉल्ड अप टू वॉर। देखिए इसमें फिर ज़्यादातर लोग जो हैं युद्ध वगैरह के खिलाफ हो रहे थे। एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप। अब देखिए सारे लोग क्या है युद्ध में इन्वॉल्व हो गए, तो प्रोडक्शन और डिमांड का जो एक सिस्टम होता है, सप्लाई और डिमांड का, वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया और उस पर कोई काम होना एकदम बंद हो गया। फॉर द पीपल इन सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्कार्स, और यहाँ तक ये हालत हो गई कि शहरों में जो है ब्रेड और आटा जो है, रोटी और आटे की जो है एकदम स्कार्सिटी हो गई, एकदम समस्या हो गई। बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट्स एट द ब्रेड शॉप्स वेयर कॉमन, और 1916 में तो हालात ये हो गए थे कि ब्रेड के लिए जो है दंगे वगैरह होना शुरू हो गए थे। तो आई होप कि आपको ये जो सेकंड पार्ट है ये समझ में आया होगा, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।